लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। भक्ति तत्व पर चर्चा चल रही है। कल आपके साथ निवेदन किया गया कि भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। इसके ऊपर चैतन्य चरित्रामृत के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से चर्चा चली। हम आनंद की संतान हैं। परमात्मा का नाम ही आनंद है। परमात्मा में आनंद नहीं है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। पूरे जीव भगवान का अंश है और प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है। आप उसे सुख कहते हो, मैं आनंद कहता हूं। अंतर क्या है? हम लोग शरीर के सुख पर, शरीर के आराम पर उसे आनंद महसूस करते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, त्रुटि है। यहां तक हमारी मूर्खता है। आनंद शरीर को कभी नहीं मिला, कभी मिल भी नहीं सकता। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आनंद शरीर को कभी नहीं मिला, कभी मिल भी नहीं सकता, चाहे आप अनंत कोटि ब्रह्मांड तक प्रयत्न करें, क्योंकि शरीर मरण धर्मा है। तो भगवत प्राप्ति होती किसको है? आनंद मिलता किसको है? आत्मा को।
आनंद किसको मिलता है? केवल आत्मा को। अब आत्मज्ञान तो हमें ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, आत्मज्ञान तो हमें ही नहीं है। हम तो शरीर के सुख को ही आनंद मानते हैं। ठीक है, जाने अनजाने में आप ऐसा अनुभव करते हो, लेकिन शरीर की भूख ही नहीं है आनंद। शरीर को माया का सुख चाहिए, ममता का सुख चाहिए, मोह का सुख चाहिए, आसक्ति का सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए। इतना जीवन गुजर गया। कोई बात नहीं, रोज आपसे निवेदन किया जाता है, जब आंख खुले तब सवेरा। इसका मलाल कभी मत कीजिएगा कि हमारा अब काम नहीं बन सकता। आप जागे कि प्रकाश हुआ। तो ये जागना किसे कहते हैं? आत्म जागृति ही जागना है। इतने वर्षों से मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, हे पुण्य आत्माओं। और आपको देखो, जिस दिन आप पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, परिपक्वता के साथ, अनन्यता के साथ स्वयं को आत्मा देखो जो हैं वो मानने में कष्ट हो रहा है। बड़ी अजीब सी बात है। अभी आपको ये बता दिया जाए आप राजा की संतान हो, आप एक सेकंड में अपनी दरिद्रता मिटा देते हो। कारण क्या है? हमने राजा का मतलब समझा है जिसके पास सुख का खजाना हो। हमें शरीर का सुख चाहिए, राजा से ले लेंगे। जिस दिन परिपक्वता से हमने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं और आत्मा का आनंद परमात्मा के पास है, माया में कहीं नहीं है, संसार में कहीं नहीं है, किसी रिश्ते में नहीं है, किसी नाते में नहीं है। शरीर के संबंध में सुख है ही नहीं। भ्रम, धोखा। तो हम जो कहते हैं आज हमें बड़ा सुख आया, आज हमें बड़ा आनंद मिला, वो शरीर के सुख को ही आप आनंद मानते हैं, ये ना समझिए हम लोगों की। लेकिन अब आप लोग काफी दिनों से सत्संग के अंदर रोजाना कड़वी कड़वी बातें भी सुनते हो, फिर भी बताइए, आपको ये पता चल गया राम ही आनंद हैं, कृष्ण ही आनंद हैं और हम उन्हीं की संतान हैं। लेकिन उनका आनंद हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने अपने को आत्मा माना नहीं। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, भक्ति की नहीं जाती, स्वमेव हो जाती है। बताइए, कौन बेटा मां से प्रेम करता है? हो जाता है प्रेम। कैसे हो जाता है? संबंध के ज्ञान से। नोट करो इस बात को, संबंध के ज्ञान से। अभी हमारे को, क्योंकि आत्मज्ञान पूरी तरह से पक्का नहीं है और परमात्मा के साथ संबंध मानना क्यों पड़ रहा है? जब आपको
वेदों से लेकर के रामायण तक सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे अंश हो। हमें खुशी नहीं हो रही? कारण अनंत जन्म गुजर गए, देह देह शरीर शरीर, लोग इसे बचाने पर लगे हुए हैं। शरीर के बचाने का एक फायदा तो है, इस देह में हरि मिलते हैं। अगर हरि को पाने की इच्छा हो गई है तो भगवान तो कहते हैं एक पल में मैं आपको मिल सकता हूं। बस अब आप सोचिएगा, हमारा भ्रम, हमारा धोखा, हमारा अज्ञान मिटने में कितना समय लगेगा। मैं भी समझता हूं कि अनंत जन्मों का अज्ञान है हमारे ऊपर, अनंत जन्मों का अज्ञान है। मिटते मिटते मिटेगा। कैसे? रस रियावत जात ते सिल पर पड़त निशान, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। हमारी बुद्धि में भी रोजाना सत्संग की टकोर लगती रहेगी तो एक न एक दिन जागृति आने लगेगी। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में अभ्यासने कौन्ते, कि अर्जुन जितना अभ्यास करोगे, कुछ लोग साधना के बल पर भक्ति को प्रकट करने में जुटे रहते हैं, और कुछ लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं कि जब भक्ति की ही नहीं जाती तो फिर हमें क्या करना है। जब आपने आप ही हो जाएगी तो तब होगी जब हो जाएगी। लेकिन दोनों सिद्धांत गलत हैं। मैंने ये बोला था भक्ति साधना मात्र से ही मिलेगी नहीं, और चुपचाप अकर्मण्य बनकर बैठे रहने से मिलेगी नहीं। कुछ ना करें, जैसा वेद कहता है, भक्ति करने से ईश्वर कृपा होगी, प्रेम करने से कृपा होगी, साधना करने से हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारी भक्ति शुद्ध होगी। अभी तक शरीर के प्रेम को ही प्रेम समझे हुए थे, अब पता चला मैं चेतन हूं, अजन्मा हूं, मरने वाला नहीं हूं। ये सत्य है। बहुत थोड़ा समय बचा है। देखिए, इतने भक्तों में एक भक्त बार बार अपनी जिज्ञासा हमारे आगे प्रकट करते हैं कि समय बहुत थोड़ा है, कल्याण कैसे होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितनी प्यास बढ़ेगी, जितनी तीव्रता लगेगी, क्या मतलब? संसार से दूर नहीं हो सकते, शरीर से दूर नहीं हो सकते, लेकिन ज्ञान होते ही दोनों से दूर हो गए। शरीर में रहते हुए आप दूर है, आप महसूस करने लगते हो अरे ये मरने वाला, मैं थोड़ी मरने वाला हूं। ये संसार शरीर का संबंधी है, ये मेरा संबंधी नहीं है। कोई आत्मा का पिता नहीं, कोई आत्मा की माता नहीं, सभी तो आत्मा है। शरीर के माता पिता होते हैं, आत्मा का तो
केवल परमात्मा से संबंध है या फिर सबके साथ संबंध है? ये जो आप और हम लोगों ने 10-20 लोगों के साथ संबंध माने में, ये माने हुए हैं, है नहीं, अज्ञानता बस है। ठीक है, चल रहा है। देखिए, कल एक फंक्शन के अंदर मैं भी गया हुआ था और हमारे बड़े भाई नरेंद्र जी भी गए हुए थे। उन्होंने वहां पर कहा कि आज आपने जब कहा कि शादी में जाओ, जन्मदिन में जाओ, तो मेरे सोचने पे मैं लगा कि मैंने कहा किस चर्चा पे मैंने ऐसा कहा था। मुझे ध्यान आया, मैंने कहा था आप कहीं भी जाओ, शमशान में जाओ, शादी में जाओ, किसी के फंक्शन में जाओ, ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। बस ये प्रेम है। हम भूल जाते हैं मंदिर में जाके, हाँ बताइए हमारी ये तो बुद्धि है। नहीं नहीं, तो राधा कृष्ण है, ये राम सीता थोड़ी है, हमारी ये बुद्धि है। हमारी बुद्धि क्या कहती है? जैसे शरीरों को पहचानते हैं, ये माता का शरीर, ये पिता का शरीर, ये पति का शरीर, ये पत्नी का शरीर, ऐसे ही हम मंदिर में जाकर के ये महाविष्णु लक्ष्मी का मंदिर है, ये राधा कृष्ण का मंदिर है, ये सीताराम का मंदिर है। देखने वाले मनुष्य की आंख तो यही देखेगी। संत की आंख से देखो, हृदय की आंख से देखो, आत्मा के नैनों से देखो, तो सब में अपना प्रीतम नजर आने लगेगा। गोपियों से इतनी चर्चाएं सुनते हो गोपियों की, समझने का प्रयत्न नहीं करते कि जित देखूं तित श्याममयी है, कुछ नजर आता ही नहीं। और उसके अलावा अनंत जन्म हो गए, अभी हम जागे नहीं हैं। तो भक्ति करने से प्रेम करने से, प्रेम करो कैसे जाएगा? संबंध का पूर्ण ज्ञान, अटूट संबंध। देखो, कल मैंने कहा था एक संयोग जिसका वियोग, माता मिली एक दिन नहीं मिले चले जाएंगी, पिता मिले एक दिन चले जाएंगे, पत्नी मिली एक दिन वियोग हो जाएगा। अरे आप जाओ या वो जाए, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। और देखिएगा, जिसको 24 घंटे आस्तीन के सांप की तरह हम शरीर को पालते हैं, एक दिन इससे भी बिछो हो जाएगा। ये भी टेम्परेरी है, आप टेम्परेरी नहीं है, और आपका प्रीतम परमात्मा टेम्परेरी नहीं है, वो नित्य योग है। मैं तो कई बार सोचता हूं, इतना सा समझने के बाद मैं कौन हूं, मेरा कौन है, कौन सदा मेरे साथ रहता है, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते मैं कुछ भी करता हूं उसकी कृपा से, उसकी ताकत से। करता वही है, केवल मेरे को माध्यम बनाता है। बस हो गया, वो यही तो जागृति है। कोई सारा दिन माला थोड़ी जपनी है। आप बताइए, कौन पत्नी अपने पति के नाम की माला जपती है? कौन माता अपने बच्चों का नाम की माला जपती है? बस संबंध का ज्ञान हो गया। किसी से पूछो तुम्हारे कितने बेटे, 1 मिनट में गुरु के जीवन में आने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद, तो कम से कम इतना बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप कौन से माता पिता की बात कर रहे हैं, शरीर के माता पिता या मेरे माता पिता? सामने वाले की बुद्धि घूम जाएगी।
वो पूछेगा क्या मतलब? मतलब ये शरीर के माता पिता का नाम ये, मेरे माता पिता का नाम ये, हम दो हमारे दो, एक मैं चेतन, एक मेरा जड़ शरीर। जड़ शरीर के माता पिता भी जड़ ही होंगे, और चेतन आत्मा का पिता चेतन परमात्मा ही होगा। निवेदन करना मैं आपसे रोज करता हूं, हो सकता है किसी दिन टकोर लग जाए, भ्रम छूट जाए। एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा। भक्ति करने से ईश्वर कृपा होगी। भगवान कब कृपा करते हैं? जब तुम 100% अपने को सदा सदा आत्मा मानने लगते हो। अब परमात्मा कहते हैं भैया अब इसमें 99% नहीं रहा, 100% हो गया। ये आईना पूरा शुद्ध, देखो जल शुद्ध होगा तो आईने की तरह आर पार दिखेगा। हमारा हृदय अभी शुद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें अपना पराया तेरा मेरा ये सब भरा पड़ा हुआ है। हाँ, धोखा देने के लिए ठीक है, आप मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, जब तब व्रत करते हो, ठीक है, अपने मन को बहलाने के लिए। माइक मन है, माइक पूजा है, ये दिव्य पूजा नहीं है। वो दिव्य पूजा क्या होती है? अनुभूति। जैसे बताया था, गोपी ने क्या कहा, कह रही तू उस पत्थर की तरफ क्यों रुक करके देखती है? तो उसने क्या कहा, वो अनुभव करती है क्या? इस पत्थर पे मेरे गोविंद ने बैठ के कहा था तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस ऐसी लगन लग गई। अब आप और हम लोगों को संत महात्मा बताते हैं कि परमात्मा 24 घंटे आप देख रहा है। विश्वास नहीं है हमारे, हम लोग सुनते तो हैं लेकिन विश्वास में कमी है। मैंने कहा था उसका वीडियो कैमरा किसी पल भी बंद होता ही नहीं है। उसे बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, और सब जीवों के अंदर बैठा हुआ है, और सबका हिसाब नोट करता है और उसका फल देता है। जिस दिन आपके प्रश्न खत्म हो गए, ये कब खत्म हो सकते हैं? बस आत्मज्ञान होते ही। आप कौन हैं? प्रकाश का अंश हूं, आनंद का अंश हूं, परमात्मा का अंश हूं। महात्मा बुद्ध के पास एक बार एक शिष्य आया, उसने बहुत प्रश्न किए। महात्मा बुद्ध ने कहा तुम कुछ दिन मेरे पास रुको, फिर प्रश्न करना। कुछ दिन रुको। उसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, जो मैं कहूं वो करना। वहीं पर एक और शिष्य बैठा हुआ था महात्मा बुद्ध का, वो बड़ी जोर से हंसा। तो नए आने वाले शिष्य ने पूछा तू हंस क्यों रहा है? बोला महात्मा बुद्ध ने तुझे भी वो गोली दे दी। बोले कौन सी गोली? बोले 3 साल पहले मैं आया था, मुझे भी यही कहा था। बोले फिर? बोले 3 साल के बाद में प्रश्न ही खत्म हो गए, क्योंकि जागृति हो गई। अब बताइए फिर प्रश्न कैसा? जब नित्य प्रभात परमात्मा का अनुभव हो जाएगा तो अब प्रश्न किस बात का करोगे?
देखो आप और हम लोगों को शरीर के सुख की कितनी इच्छा रहती है, शरीर के भोजन की कितनी चिंता रहती है, शरीर के रिश्तों की कितना चिंता रहती है। लेकिन आत्मा के पिता का, हाँ सुना हुआ है, जाना भी नहीं और माना भी नहीं। खाली सुनने से क्या होगा, पूर्ण विश्वास, इसी को शरणागति कहते हैं। तो क्या मतलब, एक भक्ति जो आपको करनी है, जिसे रामायण में कहा गया, अब सब नोट कर लीजिएगा, हमको कौन सी भक्ति करनी है। उस भक्ति की चर्चा जब आप सुनोगे, हाँ ये तो हमने बहुत बार सुनी है, सुनने से क्या होगा, करने से होगा। पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे तो हमें जो भक्ति करनी है वो रामायण के माध्यम से उस पर चर्चा करते हैं। हरि बोल हरि बोल